नमस्कार, मैं ब्रजेश वर्षिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज हमारे टीडीवी न्यूज़ 24 में हमारी आज हेल्थ की गेस्ट हैं डॉक्टर फराह मैम। आज अपने प्रोग्राम गेस्ट ऑन हेल्थ में हम बात करेंगे जो है आजकल जो एक आम समस्या बनी है, युवाओं में आम समस्या है डैंड्रफ की। आजकल जो डैंड्रफ बढ़ रहे हैं, जिससे बाल झड़ने की समस्या हो रही है, डैंड्रफ बढ़ने के कारण इचिंग होती है, खुजली होती है। आज इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो मैम, ये क्या है डैंड्रफ समस्या क्यों बढ़ रही है, इस पर हम बात आपको हमारे दर्शकों को बताइए क्या होता है। जी बिल्कुल, डैंड्रफ बहुत ही कॉमन कंडीशन है। हमारे पास क्लिनिक में बहुत से पेशेंट आते हैं इस चीज़ को लेके। तो देखिए, डैंड्रफ क्या होता है, स्कैल्प में होने वाला ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये एक फंगस के थ्रू होता है, जिसे हम मैलासीजिया बोलते हैं। तो ये बालों में होता है और यूजुअली ये जो कंडीशन होती है या यंग एज में देखने को मिलता है, आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब 40 साल से कम लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे कि आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे एंड्रोजन। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं उनमें जो ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल सिक्रीशन वाली ग्लैंड्स होती हैं, तो वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं। तो अब ये फंगस को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, वहाँ पे इसको ऑयल चाहिए होता है। ऑयल पे ही वो फीड करता है। तो जब ज़्यादा ऑयल होगा तो डैंड्रफ भी, अगर आपको कंडीशन है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ और कंडीशन होती है, जैसे कई लोगों का क्या होता है कि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी पे है या यंग एज में है, सबको नहीं होता है। तो कुछ लोगों में ये भी कंडीशन होती है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं या अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये देखा गया है कि जो हमारा ऑयल ग्लैंड होता है, जो ऑयल सिक्रीट करता है, तो वहाँ पे जो ऑयल्स होता है उसमें फ्री फैटी एसिड में कुछ कॉम्पोजिशन में कुछ डिफरेंस आने लगता है। तो जिसकी वजह से भी ये डैंड्रफ बढ़ जाता है। तो आप स्ट्रेस लेंगे या अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे ये बढ़ जाता है कई बारी। तो मैम, क्यों आजकल समस्या क्यों बढ़ रही, इसका आपने कारण बताया, तो मैम कैसे इससे बचें, क्या कारण है इनके होने, क्या कारण, इस पर हम बात करते हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से होता है। यंग एज में ये ज़्यादा यूजली इसीलिए देखने को मिलता है। और कई बार ये होता है कि लोग अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि लोग जिम जा रहे हैं या कोई बहुत ही फिजिकल वर्कआउट कर लिया, उसके बाद भी लोग जो अपने बालों को वॉश नहीं करते फ्रीक्वेंटली, हफ्ते में 1 या 2 बार कर लिया, तो ये इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैम, अगर देखा जाए तो मैम, जो आजकल जो मार्केट में तरह तरह के शैम्पू हैं, तरह तरह का ऑयल है, तो मैम क्या इनसे भी इसका कुछ बढ़ावा मिल रहा है? क्या इनसे भी जो है डैंड्रफ की समस्या बढ़ रही है? जो बड़े बड़े दावे करते हैं शैम्पू लगाइए हमारा जो है एक बार में डैंड्रफ बाहर, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ये सब क्या है मैम, इस पे बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, इसके लिए बहुत से एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, जैसे कीटोकोनाजोल है, पायरिथियोन है, कोल टार शैम्पूज आते हैं। तो वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे किसी को माइल्ड है या कभी कभी हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, हेयर काफ़ी ड्राई रहता है, रूट्स, तो उस केस में वो ले लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को बार बार वो रिपीट होता रहता है। और देखिए, हमारे बालों के लिए अल्कोहल बहुत नुकसानदेह होता है। जो भी जेल्स यूज़ करते हैं ज़्यादा या केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये बालों की रूट्स को भी अफेक्ट करता है, नुकसान पहुँचाता है। तो इसकी वजह से भी डैंड्रफ बढ़ जाते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगी, अगर आपको कंडीशन इस तरह की आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने सेल्फ मेडिकेशन से बचिए और डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, देखिए सिर्फ लगाने से ही नहीं होता है। कई बारी क्या होता है कि जैसे लोग समझते हैं डैंड्रफ है, बट वो डैंड्रफ नहीं होता है। कई बारी इसी की तरह दिखने वाली और चीज़ें भी होती हैं, जैसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं या स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं। तो कभी कभी लोग इसको वो चीज़ समझ के, डैंड्रफ नॉर्मल डैंड्रफ समझ के उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। तो मैम, अगर अब चलिए हमने बात कर लिया क्या होती है, क्यों होता है, कैसे होता है, अब मैम क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, इस पर बताइए। क्या ये क्योरेबल है, कितने दिन में सही हो जाता है, कितने दिन दवाएं खानी पड़ती है, इस पर थोड़ा बताइए। जी, ये डैंड्रफ पूरी तरह ठीक हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है कि कितने दिन दवा खानी है। वो पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या इसको डैंड्रफ ही है या कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एसेस करके फिर दवाई देते हैं। तो डैंड्रफ की बहुत सी अच्छी दवाई हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहले दवा आती है नैट्रोम्यूर। नैट्रोम्यूर जो दवा होती है, अगर किसी का स्कैल्प बहुत ऑयली है और उसको जो डैंड्रफ आ रहा है वो मार्जिन पे, मतलब इधर दिख रहा है, कान के पीछे दिख रहा है, मार्जिन पे ज़्यादा है, तो उस केस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा काली सल्फ नाम की दवा आती है। किसी को डैंड्रफ अगर वाइट कलर का हो रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा इचनेस है उसमें, तो उसमें बहुत अच्छा रोल उसका होता है। एक दवा होती है ग्रेफाइटिस। किसी को अगर डैंड्रफ है और बहुत ही सीवियर फॉर्म का है, मतलब पपड़ियाँ जो बन रही हैं बहुत ही ज़्यादा थिक बन रही है और पपड़ियाँ निकालने पे अगर कोई स्टिकी सा फ्लूइड निकल रहा है, तो उस केस में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा थूजा आती है। थूजा में क्या होता है, जो थूजा के पेशेंट होते हैं उनके जो बाल होते हैं बहुत थिक से होते हैं, मोटे होते हैं और बहुत ही फ्रिज होते हैं उसमें, और बहुत ही रूखे सूखे से बाल होते हैं। उसके अलावा उनमें डैंड्रफ हो तो फिर वो थूजा देते हैं। इसके अलावा एक दवा आती है फॉस्फोरस करके। फॉस्फोरस के पेशेंट जो होते हैं उनके बाल बहुत पतले होते हैं और साथ में उनको हेयर फॉल भी हो रहा होता है और वो एक पैच में निकलता है, गोल गोल से पैच में बाल निकल रहा है, डैंड्रफ है, तो उस केस में हम देते हैं।
और एक दवा होती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में क्या देखा जाता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्पेशली बालों में से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बाल चिपचिपे से हो रहे हैं, तो उस केस में हम कैलकेरिया देते हैं। बाकी हम और पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस तरह का डैंड्रफ है, क्या और दिक्कतें तो नहीं आ रही, साथ में हेयर फॉल तो नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत अगर आपको सीवियर डैंड्रफ है तो हेयर फॉल भी हो सकता है, तो उसको असेस करके हम फिर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। मैम क्या ड्यूरेशन, कितने दिन दवाई चलती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जैसे मैंने बताया कि दवाई का इसमें कोई कोर्स नहीं होता है कितने दिन चलेगी, वो आपकी हेयर कंडीशन को देख के वो हम उसको देते हैं। लगभग ये 2 से 3 महीने दवा खाते हैं तो ये ठीक हो जाता है पूरी तरह से। तो मैम अगर आपसे कोई दवा लेना चाहे, कोई अगर आपसे कंटेक्ट करना चाहे, अपने शब्दों में कुछ बातें बताएं हमारे दर्शकों को, साथ में ये भी बताएं कि अगर आपसे कोई कंटेक्ट करना चाहे, कोई आपसे जो है दवा लेना चाहे, कैसे आपसे जो है कांटेक्ट करें, इस पर थोड़ा बात करें। जी, आप बिल्कुल, आप देखिए, आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, और आप अगर आपको प्रॉब्लम है इस तरह की तो आपको नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर अपॉइंटमेंट मेरी ले सकते हैं, दिखा सकते हैं पेशेंट को अपने, और कोई आपको क्वेरीज हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आखिरी में ये बोलना चाहूँगी, देखिए कई बारी ट्रीटमेंट डिपेंड भी करता है कि कई बारी क्या होता है, पेशेंट को हम दवा सही दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो उनका ठीक भी हो रहा होता है, लेकिन बार बार रिपीट हो जाता है। तो कुछ देखिए पॉइंट्स होते हैं जिससे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो पिलो कवर होता है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करें अपना, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं वो मतलब उनके पास इतना टाइम होता नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली अपने पिलो कवर चेंज नहीं कर रहे होते हैं। देखिए उनको दवा दी गई, वो ठीक हुआ, लेकिन जो पिलो है उस पर तो फंगस है, तो वो फिर से ग्रो हो जाते हैं बालों में। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर जो हेलमेट ज़्यादा यूज़ करते हैं या हैट, तो हेलमेट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, पसीना आ रहा है आपको, तो हेलमेट में भी फंगस ग्रो हो रहे हैं, तो आप बार बार वही सेम हेलमेट यूज़ करेंगे या कोई और यूज़ करेगा तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं उसके होने की। तो इसीलिए हेलमेट पे भी आप कॉटन के कपड़े बांध के ही आप यूज़ करें हेलमेट को, और साथ में अपने हेयर वॉश को आप फ्रीक्वेंटली करें। अगर किसी को डैंड्रफ है तो ये होता है कि रोज़ बाल धोने से कहीं बाल झड़ तो नहीं जाएंगे मेरे, तो ऐसा नहीं है, आप अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे धोएंगे तो सही रहेगा, और आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर डॉक्टर से आप मिलते हैं और डॉक्टर के थ्रू आप सारी ट्रीटमेंट लेते हैं तो। चलिए, तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर फराज से। हमने जाना जो है आजकल जो डैंड्रफ की आम समस्या बनी हुई है, कैसे इससे निजात पाया जाए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव हेल्थ संबंधी समस्याओं के लिए जुड़े रहें टीडीवी न्यूज़ 24 में। तब तक के लिए नमस्कार।